हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एट टू पॉइंट। दोस्तों, ये सामान्य हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेरा पार्ट 5 है। जिन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन MCQs हैं, 25 क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम जेल मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, सब इंस्पेक्टर, MPTT और UPTT और CTET की परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और इन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं दोस्तों आपके लिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? आपको सही नहीं है बताना है। ऑप्शन है अस्त्र शस्त्र, शोक खेद, उपयुक्त, उपर्युक्त, संदेह, अधिक। तो दोस्तों, शब्द युग्म सही नहीं है, वो नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, संदेह, अधिक। ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वो सही है, अस्त्र शस्त्र, शोक खेद और उपयुक्त, उपर्युक्त। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, इनमें से मुहावरा कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंख चिपकना, आंख फट जाना, आंख चार होना और आंख ना होना। तो दोस्तों, आंख चार होना यह एक मुहावरा होता है और इसका मतलब होता है देखा देखी करना। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंख चार होना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 या 5। तो प्रबंध काव्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के। प्रबंध काव्य 2 प्रकार के होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं बताना है आपको? नहीं। सीताराम, रात दिन, माता पिता, दशापति। तो सीताराम द्वंद्व समास है, रात दिन द्वंद्व समास है, माता पिता द्वंद्व समास है। बचा ऑप्शन 4 दशापति, ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हथियार डाल देना मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हथियार मार देना, शस्त्र वापस करना, हार मान लेना या हथियार छूट जाना। हथियार डाल देना मतलब ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार मान लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, गृह शब्द का प्रत्यय बनता है, क्या बनता है? गहना, मिटना, घर या गहन। तो दोस्तों, गृह शब्द का प्रत्यय बनता है गहन। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गहन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इनमें से कौन सी संधि का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सी संधि का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन, भाषा संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। तो दोस्तों, ऑप्शन 4 विसर्ग संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, स्वर संधि होती है, लेकिन भाषा संधि नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा संधि। ये संधि का प्रकार नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की दोस्तों। इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? मुहावरा बताना आपको। आंख दिखाना, आंख में चुभना, आंख बिछाना, आंख बिछाना या आंख में गुदगुदी करना। तो इसमें से मुहावरा नहीं है। तो इसमें से मुहावरा नहीं है आंख में गुदगुदी करना। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आंख दिखाना, आंख में चुभना और आंख बिछाना ये तीनों मुहावरा होते हैं, लेकिन आंख में गुदगुदी करना मुहावरा नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन 4, आंख में गुदगुदी करना मुहावरा सही नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिजर्वेशन शब्द का हिंदी पर्याय है। इसका मतलब यह है कि रिजर्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कहते हैं। 4 ऑप्शन है, आरक्षण, आदान या आमदनी। तो रिजर्वेशन का मतलब होता है दोस्तों आरक्षण। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इनमें से कौन सी कहावत सही नहीं है? हाथ कंगन को फारसी क्या? 4 ऑप्शन है, हाथ कंगन का रंग क्या, हाथ कंगन की गोलाई क्या या हाथ कंगन को आरसी क्या। तो इनमें से कहावत सही नहीं है, सही बताना है आपको। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी का मतलब होता है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या है, या प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है, मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या।
9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हाथ कंगन को आर से क्या। ये कहावत बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, संपादकीय शब्द का अंग्रेजी बताना है आपको। संपादकीय शब्द का अंग्रेजी पर्याय होगा एंडोर्समेंट, एक्सचेंज, अर्निंग या एडिटोरियल। तो संपादकीय का मतलब होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा एंडोर्समेंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए एंडोर्समेंट, संपादकीय। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी कहावत सही नहीं है? घर का भेदी लंका ढाबे, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, चोर की दाढ़ी में तिनका, यह काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ तिनका की जगह आप कर लेना इसको बाल, और यही सही नहीं होगा। बाकी घर का भेदी लंका ढाबे होता है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और ऑप्शन 4 है काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, चोर की दाढ़ी में बाल, इसकी जगह कर लेना चोर की दाढ़ी में तिनका की जगह कर लेना आप चोर की दाढ़ी में बाल। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यही कहावत नहीं होगी, क्योंकि करेक्ट कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या होगा? 4 ऑप्शन है, अधिकार, सूचना, ज्ञापन, अधिसूचना। तो दोस्तों नोटिफिकेशन इसका मतलब होता है अधिसूचना। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोटिफिकेशन, अधिसूचना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। भाषा का मूल रूप कौन सा होता है? 4 ऑप्शन है, लिखित रूप, मौखिक रूप, मानक रूप और यह साहित्यिक रूप। तो भाषा का जो मूल रूप होता है दोस्तों वो होता है मौखिक रूप। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। भाषा का मूल रूप होता है मौखिक रूप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। राजपुत्र में कौन सा समास है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो दोस्तों राजपुत्र जो है उसमें है तत्पुरुष समास। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजपुत्र का विग्रह करेंगे हम तो होगा राजा का पुत्र, और यह है संबंध तत्पुरुष को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजपुत्र तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपको इनमें से बताना, इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है? काव्य गुण नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण और तेज गुण। तो आपने पढ़ा होगा या आपको पता होगा कि 3 गुण होते हैं, माधुर्य, प्रसाद, ओज, लेकिन ये तेज गुण नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेज गुण। ये काव्य गुण में नहीं आता, बाकी माधुर्य, प्रसाद और ओज ये तीनों आते हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तेज गुण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको शुद्ध बताना है। हम आपके घर कल जाएगा, हम आपके घर कल जाऊंगा, हम आपके घर कल जाएंगे और हम आपके घर कल चलेगा। तो आपको पढ़ने में आ गया होगा करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हम आपके घर कल जाएंगे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18वां क्वेश्चन है, जेहि बर बाजी राम अश्वारा और तेहि शारदंड ना बर नहीं पारा। इनमें से कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और अतिशोक्ति अलंकार। तो ये जो दिया गया है, जेहि बर बाजी राम अश्वारा तेहि शारदंड ना बर नहीं पारा, इनमें अतिशोक्ति अलंकार है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अतिशोक्ति का मतलब होता है यदि किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना उसको, और यदि ये इसका मतलब सीमा के बाहर की बात कही जाए, वहां क्या होता है? अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अतिशोक्ति अलंकार। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इनमें से कौन सा रस युग्म है जो महाकाव्य के प्रधान रस माने गए हैं? तो दोस्तों इसमें माने गए हैं, ऑप्शन 1 है श्रृंगार शांत, वीर भयानक, करुण रोध, हास्य वात्सल। तो महाकाव्य जो है उसमें माना गया है प्रधान रस श्रृंगार और शांत रस को प्रधान माना गया है महाकाव्य में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? आपको अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना। पावक, आग, अनल और पवित्र। तो दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची पावक होता है, आग भी होता है, अनल भी होता है, लेकिन पवित्र नहीं होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 पवित्र।
और अग्नि के और भी होते हैं पर्यायवाची, जैसे पावक, आग, अनल, ज्वाला, दहन और वैश्वानर, धूम्रकेतु और कृषाणु, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मैं उस पर विश्वास करता रहा और वह मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, धोखा देना, आंखों में बसाना, सावधान हो जाना या हानि पहुंचाना। तो मैं उस पर विश्वास करता रहा और वह मेरी आंखों में धूल झोंकती रही, मतलब धोखा देना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धोखा देना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन 22 है, होनहार बिन बिरवान के होत। ये एक लोकोक्ति है, इसको आपको पूरा करना है। होनहार बिरवान के होत, इस कहावत है ये, इसको पूरा करना है। ऑप्शन है चिकना घड़ा, चिक्कड़ में पड़ना, पात पात होना या चिकने पात होना। तो ये कहावत है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकने पात। इसका मतलब होता है कि होनहार बालक जो होता है उसके गुण बचपन से दिखाई देने लगते हैं, इसलिए ये कहावत है, होनहार बिरवात के होत चिकने पात। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेखापाल शब्द का अंग्रेजी पर्याय बताना आपको। ऑप्शन है एडजस्टमेंट, अथॉरिटी, अकाउंटेंट या आरडीओ। तो लेखापाल का अंग्रेजी पर्याय होता है अकाउंटेंट। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, लेखापाल, अकाउंटेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इनमें से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? दामिनी, वसुधा, अवनी या धरा। तो दोस्तों वसुधा, अवनी और धरा ये तो पृथ्वी का पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो दामिनी है ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी किसका है? तो ये है बिजली का। बिजली के और भी हैं, जैसे कि चंचला, चपला, तड़ित, विद्युत, क्षणप्रभा, सौदामिनी, बाजुरा, ये सभी दामिनी के पर्यायवाची शब्द हैं। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, कन्नौजी, कोरबी, बघेली या मगही। तो खड़ी बोली का मूल नाम है कोरबी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली का मूल नाम है कोरबी और साहित्यिक भाषा बनने के बाद इसका नाम खड़ी बोली पड़ा है, और आज ही हिंदी मूल तक कोरबी पर ही आधारित है। तो दोस्तों खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरबी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 25। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। फिर मिलता हूँ मैं आपको 25 क्वेश्चन लेके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।